नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया महोबा की ओर से मलखान युद्ध को आते हैं और नरवरगढ़ की ओर से मोतीमल के छोटे पुत्र सूरज आते हैं। दोनों में युद्ध होता है, लेकिन मलखान सूरज को कोई हानि नहीं पहुंचाते और दोनों के बीच यह युद्ध चलता रहता है। यह देखकर ऊदल रणभूमि पर आते हैं। इसके आगे की कहानी अब हम आपको बताते हैं। ऊदल सेना लेकर रणभूमि में पहुंचते हैं और मलखान से कहते हैं, दादा, आप बहुत देर से युद्ध कर रहे हैं, अब मुझे युद्ध करने की आज्ञा दें। मैं समझ सकता हूं कि आप विवश हैं, क्योंकि आप फुलवा के भाई को मारना नहीं चाहते। आप जाइए, अब रण की कमान मैं संभालता हूं। इसके बाद मलखान चले जाते हैं और ऊदल रणभूमि में उतर आते हैं। ऊदल सूरज से कहते हैं, सूरज आओ, युद्ध करो। इसके बाद सूरज कहते हैं, तुम ही हो ऊदल जो मेरी बहन से विवाह करना चाहते हो। अच्छा है तुम युद्ध के लिए आ गए। मैं भी तो देख लूं कि मेरी बहन का विवाह जिससे होने वाला है वह योद्धा कैसा है। इसके बाद दोनों में युद्ध शुरू होता है। ऊदल जैसे वीर की चोट सूरज कहां सह पाते हैं। सूरज पहले ही मुकाबले में हार जाते हैं। इसके बाद ऊदल कहते हैं, सूरज रणभूमि से चले जाओ, क्योंकि युद्ध को हारने के बाद तुम्हारा यहाँ रहना किसी काम का नहीं। लेकिन सूरज कहते हैं, मैं रणभूमि से हार कर जाने वाला नहीं, मैं जाऊंगा तो जीत कर जाऊंगा। तब ऊदल कहते हैं कि तुम्हारा मुझसे जीतना संभव नहीं, इसलिए मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुम रणभूमि से चले जाओ। मैं तुमको बार बार समझा रहा हूँ, तुम्हारा मुझसे जीतना संभव नहीं है और मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, क्योंकि तुम फुलवा के भाई हो और तुम फुलवा को प्रिय हो, इस कारण तुम मुझे भी प्रिय हो। जिद मत करो सूरज, तुम युद्ध हार चुके हो और तुम चले जाओ। लेकिन सूरज नहीं मानते। वे आकर ऊदल पर हमला कर देते हैं। इस पर ऊदल को भी सूरज पर आक्रमण करना पड़ता है। इस युद्ध में भी ऊदल सूरज को हरा देते हैं। फिर ऊदल कहते हैं, सूरज अपने किले में लौट जाओ, नहीं तो तुम आज वीर गति को प्राप्त हो जाओगे। इतना सुनने पर भी सूरज नहीं मानते। सूरज एक बार फिर ऊदल पर आक्रमण करते हैं। इसके बाद ऊदल और सूरज में जो युद्ध होता है, उस युद्ध में सूरज ऊदल के हाथों वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद राजा मोतीमल को खबर मिलती है कि उनका पुत्र सूरज वीरगति को प्राप्त हो गया है। तो नरवरगढ़ के युवराज मकरंद बहुत क्रोधित होते हैं और स्वयं रणभूमि पर आते हैं। इसके आगे की कहानी अब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।